देखो, हमने डिराइविंग अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर अ ट्रायंगल, जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक देखे वो था डिराइविंग अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर अ ट्रायंगल। उसके पहले हमने राइट हैंड रूल भी देखे, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई है। हमारा कैलकुलेटिंग 2D एरियाज बचा था सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में से। वो एक टॉपिक देख के हम सेकंड चैप्टर आज से शुरू करेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है तुम लोगों को? पीपीटी नजर आ रही है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, कैलकुलेटिंग 2D एरियाज, 2D एरियाज को अगर कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स अगर एक 2D शेप तुम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल सपोज किया हुआ है, इस तरह से अगर किसी भी ट्रायंगल का या फिर 2D ट्रायंगल या एरिया का शेप का तुम लोगों को एरिया फाइंड करना है, तो किस वे में तुम लोग कर सकते हो। तो सी फिगर 7.15 जो कि ऊपर फिगर दी हुई है, वो तुम लोगों को क्या शो कर रही है? शोज अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं P1 P2 एंड एक ओरिजिन या फिर P0 का पॉइंट दिया हुआ है। तो P0 P1 और P2 ये तीन तुम लोगों को दिए हुए हैं, लेकिन उसका जो P0 वाला है वो थीटा एंगल वहां पे मेंशन किया हुआ है, और P0 P2 को वेक्टर S और P0 P1 को वेक्टर R, इस तरह से कंसिडरेशन में लेके एक ट्रायंगल बनाया हुआ है तुम्हारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे वर्टाइसेस जो दिए हुए हैं, तो P0 जो कि ओरिजिन अगर हम लोग लेंगे तो ऑब्वियसली उसका x0 y0 वैल्यू रहेगी। उसी के साथ P1 की वैल्यू रहेगी x1 y1 और P2 की वैल्यू रहेगी x2 y2। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हम लोगों को दिए हुए हैं P0 P1 एंड P2, और उनके पॉइंट्स भी हमको दिए हुए या फिर उनके वैल्यूज दिए हुए, दैट इज P0 का है x0 y0, P1 का है x1 y1 और P2 का है x2 y2। Formed in an anti-clockwise sequence, the vectors r and s as computed as follows। तो देखो, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है, क्योंकि P0 नीचे है, देन P1 एंड P2, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं। तो अगर इनका एरिया तुम लोगों को कैलकुलेट करना है या फिर इन लोगों को तुम लोगों को कंप्यूट करना है ये वर्टाइसेस को, तो किस तरह से करोगे? नॉर्मली हमको पता है कि हमें दो वेक्टर्स दिए हुए, दैट इज वेक्टर r एंड वेक्टर s। तो अगर वेक्टर r को देखोगे तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x1 माइनस x0, राइट। क्यों? क्योंकि वो P1 और P0 के बीच में है। R वेक्टर तुम्हारा किसके बीच में है? P1 और P0। तो तुमको किसके वर्टाइसेस देखने हैं? P0 और P1 के ही वर्टाइसेस देखने हैं। तो P1 माइनस P0 दैट मीन्स क्या? x1 माइनस x0 I, उसी तरह से y1 माइनस y0 j हो तुम्हारी। तो ये किसके लिए है? तुम आर दी हुई है, और आर के लिए y1 की ही वैल्यू क्यों लिए? x0 और x1 की वैल्यू क्यों लिए? क्योंकि वो p जो r है वो p के बीच में फॉल हो रहा है। उसी तरह सॉल्व करेंगे तो s अगर फॉल के बीच में है, P2 बीच में है, तो हम लेंगे x1 इंटू y2 माइनस y0। यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने किए हैं शायद, क्योंकि P2 और P1 के बीच में होना चाहिए, तो दैट मीन्स x2 माइनस x1 होना चाहिए एंड y2 माइनस y1 होना चाहिए, क्योंकि वो सॉरी सॉरी सही है, क्योंकि P2 और P0 के बीच में फॉल हो रहा है। आई एम सॉरी। तो वो बराबर है x2 माइनस x0 ही आएगा और y2 माइनस y0 ही आएगा, बिकॉज इट फॉल्स बिटवीन P2 एंड P0। सॉरी, मैं P1 को कंसिडर कर रही थी, ठीक है। तो इसके बाद देखो, ये करने के बाद तुम लोगों को क्या करना है? जैसे तुम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हो, उसी तरह से मैग्नीट्यूड को तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, दैट इज r इंटू एस। तो अब r इंटू एस को मॉड में अगर रखोगे तो ये चीज कैसे होगी कैलकुलेट? देखो, तुम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो तुम्हारा किस तरह से बनेगा? x1 माइनस x0 इंटू y2 माइनस y0, ये वाली स्टेप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? x1 माइनस x0 इंटू y2 माइनस y0, माइनस फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x2 माइनस x0 और y1 माइनस y0, इस तरह से तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। तो ये कर लेने के बाद, क्योंकि तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसको मॉड में रख के, ठीक है, ये कर लेने के बाद फिर कॉमन फैक्टर्स निकालो। जिस तरह से हमने पिछली बार मल्टीप्लीकेशन किए थे डिराइविंग यूनिट नॉर्मल वेक्टर, उसके टाइम पे उसी वे में ये सारी चीजें हुए हैं।
तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सेम प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे ये वाला x1 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाले ब्रैकेट से, तो x1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, y2 माइनस वाई जीरो। उसी तरह से x0 से भी मल्टीप्लाई होगा x0 इंटू वाई टू माइनस वाई जीरो। ठीक है, फिर सेकंड वाले पे आओ, अब ये x2 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला ब्रैकेट, दैट इज x2 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस वाई जीरो। उसी तरह से x0 से मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट, दैट इज x0 इंटू वाई वन माइनस वाई जीरो। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद फिर से देखो मल्टीप्लीकेशन होगा, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। अब जो ब्रैकेट्स मिले उसमें x1 इंटू वाई टू हो जाएगा, तो ये x1 इंटू वाई टू हो जाएगा। ठीक है, फिर x1 से y0 भी मल्टीप्लाई होगा, तो x1 इंटू वाई जीरो हो जाएगा। फिर उसी के साथ x0 इंटू वाई टू हो रहा है, तो यहाँ पे x0 इंटू वाई टू आएगा, प्लस अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x0 इंटू वाई जीरो हो जाएगा। राइट, सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते लो। फिर माइनस, फिर से यहाँ पे आ जाओ, x2 माइनस सॉरी x2 इंटू वाई वन हो जाएगा यहाँ पे, देन अगेन माइनस माइनस विल बी प्लस x2 माइनस सॉरी x2 इंटू वाई जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से प्लस साइन x0 इंटू वाई टू हो जाएगा, देन प्लस माइनस विल बी माइनस, एंड लास्टली x0 इंटू वाई जीरो होगा। सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द स्टेप। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है हमको, जो टर्म माइनस हो रहे हैं या जो टर्म एलिमिनेट हो रहे हैं वो टर्म्स को एलिमिनेट करना है। अब देखो यहाँ पे प्लस x0 y0 और माइनस x0 y0 एलिमिनेट हो गए, क्योंकि प्लस माइनस गेट्स माइनस, तो प्लस x0 y0 और माइनस x0 y0 को हटा के जो टर्म्स बच रहे हैं वो यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, तो प्लस x0 y0 और माइनस x0 y0 क्या हो गया, हमारा हो गया। तो हमको कौन सी टर्म मिली, ये वाली टर्म मिली। दैट मीन्स बाकी के जितने भी टर्म्स बचे हैं उसको सिर्फ लिखना है। फिर क्या किए उन्होंने, जो सिमिलर वाले टर्म्स थे, दैट मीन्स x0 y1 और x1 y0 वाले टर्म्स थे, उनको एक ब्रैकेट में लगा दो। जैसे देखो यहाँ पे x0 y1, ठीक है, देखो x0 y1 उसके साथ माइनस क्या होगा, x1 y0 होगा। राइट, फिर उसके बाद x1 y2 के साथ क्या होगा, x2 y1 होगा। बस उनको ब्रैकेट्स में प्लेस कर दो, जितने भी टर्म्स बचे हैं उनको कॉमनली ब्रैकेट्स में निकाल दो। तो ये तीन ब्रैकेट्स तुम्हारे बच रहे हैं, अगर ब्रैकेट्स में नहीं निकाल रहे तो ये स्टेप भी अगर रख रहे हो तो ओके है। नेक्स्ट स्टेप पे तो इतना करने के बाद, यहाँ तक आ जाने के बाद, अभी इसको फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ये उसका एंड है। इसके बाद हम लोग और कुछ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला या कोई भी थियरम के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देन हम लोग क्या करेंगे, सी लेट मी एलिमिनेट सॉल्व। हाँ, नाउ सी यहाँ पे दिया हुआ है, but the area of triangle formed by the three vertices is half into r into s। तो अगर किसी भी का ट्रायंगल का तुम लोग एरिया फॉर्म कर रहे हो जिसमें थ्री वर्टाइसेस तुम लोगों को दिए हुए, तो हाफ से मल्टीप्लाई जरूर होता है। राइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही हम लोग मल्टीप्लाइड बाय हाफ करते हैं, दैट इज 1/2। तो अगर जो भी वैल्यू हमको मिली है उसको हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 1/2 से उसको अप्लाई कर देना है, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। और ऊपर जो भी वैल्यूज तुम लोगों को मिली वो वाली वैल्यूज को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे तुम लोगों को 1/2 के साथ अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग 2D एरिया समझ में आया किस तरह से करना है? इज इट क्लियर? देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ था तुम लोगों को तीन वर्टाइसेस के साथ P1 P2 एंड P0, और उसके साथ दो वेक्टर्स भी दिए हुए हैं R और S। अब R जो है वो P1 P0 के बीच में फॉल हो रहा है और जो S है वो P2 P0 के बीच में फॉल हो रहा है। उसी की तरह तीनों के वैल्यूज दिए हुए P0 P1 और P2 के, उस तरह से हमने दो वेक्टर्स फॉर्म किए R और S। R P1 और P0 के बीच में फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हमको उसके वैल्यूज को माइनस करना है, और S जो है वो P2 और P0 के बीच में फॉल हो रहा है, इसीलिए हमको उसके वैल्यूज को माइनस करना है। फिर क्या करेंगे, हम दोनों के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। देन हम लोगों को ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ये जो भी हमने किए, बस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते लो, सिंपल टाइप का मल्टीप्लीकेशन है, हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्टली हम लोग लास्ट स्टेप में हम बस ये दैट इज हाफ से हम लोग ने उसको पूरे जो स्टेप्स है उसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो जो फॉर्मूला मिला दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया? ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर चैप्टर नंबर 2।
अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो मैट्रिक्स वगैरह है ये सारी चीजें देखनी है। ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से होते हैं, पहले तो ये समझ लो व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशंस। नाउ ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग किसी भी तरह के शेप पे अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट पे कभी भी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई नहीं होते। तो अगर तुम लोगों ने कोई शेप बनाए हो, जैसे अभी हमने जस्ट 2D ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया जो है वो कैलकुलेट किए, तो अगर हम लोगों को उस ट्रायंगल को ट्रांसफॉर्म करना है, बोले तो क्या उस शेप को ट्रांसफॉर्म करना है किसी और साइज में, या किसी और उसके वर्टाइसिस के अंदर कुछ और वैल्यूज लगा के उसको अलग से एक शेप दे सकते हैं, या फिर वही शेप को हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ये तरह के जो ऑपरेशंस हम लोग किसी शेप पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग जब परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और नॉर्मली जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो शेप्स पे अप्लाई होते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट्स पे। हम लोग जो शेप पे ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन से लेके हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये चीज हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि 2D शेप्स होते हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो 2D शेप्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो वो 2D शेप से हम लोग क्या बनाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे सर्कल से बॉल बनता है तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। फिर अगर स्क्वायर शेप है तो वो स्क्वायर से हम लोग बॉक्स का फिगर बना सकते हैं गेम में, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से रेक्टेंगुलर से कार्ड्स एंड ऑल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग 2D शेप से 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे वो सिर्फ शेप्स पे होगा, ना कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स पे। दिस इज क्लियर। अब देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड शेप सच दैट व्हेन वी चेंज अ शेप्स कोऑर्डिनेट वी चेंज इट्स ज्योमेट्री। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशंस को ही अगर हम लोग देखें, दिमाग में रखते हुए अगर हमने देखे, तो एक 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन रहेगा हमारे नंबर्स, जो वैल्यूज हमको दिए हुए उसके, और जो शेप हमारे पास मौजूद है उसके बीच में। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स जो वैल्यूज हमारे पास दिए हुए हैं उसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी शेप हमारे पास है उसकी पूरी ज्योमेट्री को हम लोग बदल रहे हैं। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे तो ऑलरेडी वो शेप का जो साइज वो बड़ा छोटा या फिर उसका जो शेप है वो डिफर करेगा, राइट। तो हम लोग अगर उसके कोऑर्डिनेट्स को या फिर उसके वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग शेप को भी चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ P of xy is a shape's vertex when we apply the operation। अब देखो, एक शेप दिया हुआ है जिसका पॉइंट है P ऑफ, और उसके वैल्यूज दिए हुए x और y। ठीक है, ये एक शेप का वर्टेक्स दिया हुआ है। अगर अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करें। अगर हम x डैश कर रहे हैं, दैट मीन्स x के वैल्यूज को चेंज करें, +3 करें, मतलब x + 3, मतलब x के अंदर 3 को ऐड करें, वी क्रिएट अ न्यू पॉइंट। तो हमारे पास एक न्यू पॉइंट क्रिएट होगा जिसमें x की वैल्यू चेंज रहेगी। मतलब क्या, 3 यूनिट्स हमने x की वैल्यू को बढ़ा दिए, +3 कर दिए, तो 3 यूनिट्स टू द राइट। तो x कहाँ पे फॉल होता है, तुम्हारा राइट साइड में फॉल होता है। ठीक है, तो राइट साइड में x की वैल्यू जो रहेगी वो 3 यूनिट्स बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग y पे भी ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सी y डैश इज इक्वल्स टू y + 1, तो इससे भी एक न्यू पॉइंट क्रिएट होगा y डैश, राइट। तो वो 1 यूनिट वर्टिकली अप ये होगा। अब देखो, नीचे फिगर में तुम लोगों को दिख रहा है एक ओरिजिनल फिगर दी हुई है ग्रीन, इसमें देखो ये रही तुम्हारी ओरिजिनल फिगर जो इस फॉर्मेट में तुम लोगों को दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ओरिजिनल फिगर एल शेप में तुम लोगों को फॉर्म हो रही है, जो 1 और 2 के बीच में ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये एक ओरिजिनल फिगर है। अब हमने इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए, हमने x को 3 यूनिट बढ़ा दिए, उसी तरह से हमने y को क्या किए, 1 यूनिट बढ़ा दिए। तब जो y की वैल्यू थी, यहाँ पे y कहाँ पे है, यहाँ पे, तो जो y की वैल्यू थी वो 1 यूनिट डिस्प्लेस हो जाएगी। दैट मीन्स ये 1 यूनिट ऊपर जाएगा, राइट। जो शेप है वो ट्रांसलेट होके क्या होगा, 1 यूनिट ऊपर जाएगा, दिए, राइट। तो 3 यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटेड जो शेप था उसने उसका जो ओरिजिनल प्लेस थी उसको रिप्लेस करके वो एक नए जगह पे वो ट्रांसलेटेड शेप जो है वो फॉर्म हो रहा है। व्हाई, बिकॉज वी आर चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन शेप। तो हमने x को 3 यूनिट्स आगे बढ़ा दिए, उसी तरह से हमने y को 1 यूनिट आगे बढ़ा दिए। तो जो ओरिजिनल शेप था वो शेप को रिप्लेस करके जो ट्रांसलेटेड शेप है वो एक अलग जगह पे फॉर्म हो रहा है,
वाई बिकॉज वी हैव चेंज द कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट कुछ यूनिट्स बढ़ा, उसी तरह से y को कम कर देंगे, उसके बाद जो हमें वो ट्रांसलेटेड शेप कहलाता है। और नॉर्मली जो ट्रांसलेटेड शेप रहते हैं उनकी साइज जो है वो वैसी ही रहेगी, बस हम लोगों को जो पोजीशन रहेगी उसकी वो डिस्प्लेस्ड पोजीशन रहेगी, जो ओरिजिनल पोजीशन रहेगी उससे। ठीक है, तो तुम लोगों को ट्रांसलेशन समझ में आया? इज ट्रांसलेशन क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्केलिंग। अब ट्रांसलेशन के बाद दूसरे तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो होता है स्केलिंग। देखो ट्रांसफॉर्मेशन में ही ये सारे पॉइंट्स है जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो ट्रांसलेशन भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स में चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट करके जो पोजीशन होती है ओरिजिनल शेप की उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने अभी ट्रांसलेशन देखे, उसके बाद लेट्स सी स्केलिंग। नाउ व्हाट इज स्केलिंग? See, shape scaling is affected by multiplying coordinates. Now में किए राइट, हमने सब्सट्रैक्ट या फिर हम लोग ट्रांसलेशन में बढ़ा सके या फिर कम कर सके। अब स्केलिंग में क्या होता है, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तुम्हारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से। तो देखो शेप स्केलिंग इज इफेक्टेड बाय मल्टीप्लाइंग कोऑर्डिनेट्स एज फॉलोज। अब यहाँ पे हम लोग x को x डैश बन जाएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सी, तो हम लोग x डैश या फिर x पे 2.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह से y को हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो बन गया x डैश और y डैश, दैट मीन्स 2.5x एंड 1.5y। यहाँ पे हम लोग x के साथ एडिशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, जो तुम्हारा शेप है उसकी शेप की जो पोजीशन है वो चेंज ना होते हुए शेप की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। राइट, हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन की है, दैट मीन्स x की वैल्यू ही बढ़ रही है। x की वैल्यू कितनी हो रही है, x मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 1 था तो x इंटू 2.5 दैट विल बी 2.5। तो 2.5 हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिए। तो जो ओरिजिनल फिगर थी वो देखो यहाँ पे है, दिस इज ओरिजिनल वन, राइट, जो ग्रीन में नजर आ रही है वो तुम्हें ओरिजिनल वाली है। अब इसी ओरिजिनल वाले को अगर स्केल करोगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ बढ़ जाएगी। दैट मीन्स x की वैल्यू बढ़ के, तो ये फिगर जो है, मतलब तुम लोग 2.5 सिर्फ ऐड कर रहे हो, उसी तरह 1.5 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सिर्फ क्या होगी, इन दैट मीन्स शेप जो रहेगा उसका साइज बढ़ जाएगा। उस ट्रांसलेशन में क्या किए, हमने दोनों को डिस्प्लेस कर दिए, दोनों पॉइंट्स के वैल्यू में उतने यूनिट्स ऐड करके उसकी पोजीशन ही हमने क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए। लेकिन यहाँ पे पोजीशन एज इट इज रहेगी, जो शेप का साइज रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज स्केलिंग। स्केलिंग क्लियर है, समझ में आई स्केलिंग? ठीक है, नाउ सी ट्रांसलेशन देखे हमने, स्केलिंग देखे, नाउ लेट्स सी रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? To make a reflection of a shape relative to the y-axis, we simply reverse the sign of x coordinates, leaving the y coordinates unchanged. तो देखो अगर हम लोगों को रिफ्लेक्शन परफॉर्म करना है तो हमको जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनको रिवर्स करना है। रिफ्लेक्शन जैसे हमारा मिरर रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम खुद को एक मिरर में देख रहे हैं तो हमको हमारा रिवर्स रिफ्लेक्शन नजर आता है, राइट, जो हमारी जो पोजीशन है उसकी उल्टी पोजीशन हमें नजर आती है। तो उसी तरह से अगर किसी शेप का रिफ्लेक्शन तुम लोगों को फॉर्म करना
करना है बोले तो क्या, जो भी कोऑर्डिनेट्स तुम लोगों को दिए हुए हैं वो कोऑर्डिनेट्स को सिंपली तुम लोगों को रिवर्स करना है। दैट मीन्स अगर प्लस में है तो कोऑर्डिनेट्स को माइनस में कर दो, अगर माइनस में है तो कोऑर्डिनेट्स को प्लस में कर दो। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स करके हम लोग एक रिफ्लेक्शन को तैयार करते हैं। तो अगर तुम लोग एक्स कोऑर्डिनेट पे रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा अनचेंज्ड रहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स पे किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। तो वन टाइम पे हम लोग सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट पे रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x डैश इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो हमने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव कर दिए, माइनस एक्स लगा दिए। तो ये हम कहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, हमारे x एक्सिस पे चेंजेस अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह से अगर तुम लोगों को y पे अगर चेंजेस अप्लाई करने हैं तो तुम्हारा x एक्सेस अनचेंज रहेगा। दैट मीन्स x डैश इज इक्वल्स टू x ही रहेगा, यहाँ पे सिंपली y डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है। सिंपल है, सिर्फ तुम लोगों को जो कोऑर्डिनेट्स है उनको पॉजिटिव या नेगेटिव दैट मीन्स रिवर्स उनको कर देना है। Now see नीचे फिगर एक दी हुई है, फिगर 9.3 shows the three reflection derived from the original shape by reversing the signs for x and y coordinates. Note that the shape's vertex order is reversed for each reflection. अब देखो यहाँ पे x और y coordinates को हमने सिर्फ रिवर्स किए हैं। Before proceeding we pause to introduce matrix notation so that we can develop further transform using all। ये matrix notation में बताती हूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे। फर्स्ट तुम लोग शेप देख लो, यहाँ पे शेप देखो किस तरह से दिया हुआ है। जो ओरिजिनल शेप है वो तुम लोगों को यहाँ पे ऊपर ग्रीन में दिख रहा है। See this one is your original shape। तो अगर इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो अगर ओरिजिनल शेप तुम्हारा x एक्सिस पे फॉल हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड शेप तुम्हारा माइनस में जाएगा, दैट मीन्स माइनस x में वो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड शेप। सेम रहेगी, साइज भी शेप सेम रहेगी, सिर्फ जो पोजीशन उसकी रहेगी शेप की वो कहाँ पे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम्हारा x एक्सिस या सॉरी y एक्सिस यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा माइनस साइड में, तो अगर माइनस को तुम लोगों को प्लस में लाना है दैट इज रिफ्लेक्ट करना है इस वाले शेप को, इस वाले साइड को, तो वो रिफ्लेक्ट होके कौन से साइड में आएगी, पॉजिटिव साइड में आएगी, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगी, फॉल होगी। तो रिफ्लेक्शन यही करता है, जो तुम्हारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स है उसको लेके जाता है नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स में, और जो तुम्हारे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है उसको लेकर आता है तुम्हारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में। तो एक तरह से जो फिगर या फिर शेप तुम्हारा दिया हुआ है उसका रिफ्लेक्शन तुम लोगों को कोऑर्डिनेट्स पे नजर आता है। तो दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्लियर है, समझ में आया? इज रिफ्लेक्शन क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाली चीज देखेंगे, तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे पीपीटी नहीं क्रिएट की हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं तुम लोगों को पिक्चर वाइज एक्सप्लेन करूंगी। क्या पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पे? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फिगर दी हुई है, मोबाइल को थोड़ा क्रॉस कर लो, वो आ रही है पिक्चर। देखो मैट्रिक्स नोटेशंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर नॉट कम्यूटेटिव। तो देखो जब मैट्रिक्स नोटेशंस हम हैं तो मैट्रिक्स नोटेशंस हमेशा ट्रांसफॉर्मेट किए जाते हैं, कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए मैट्रिक्स नोटेशंस हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक वैल्यू रहती है, एक रूल है कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस कम्यूटेटिव नहीं होते। दैट मीन्स T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 अगर करोगे तो दैट विल नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय T1। कम्यूटेटिव मतलब क्या, अगर हम लोग a प्लस बी कर रहे हैं तो b प्लस ए भी उतना ही वैल्यू आना चाहिए, वो इक्वल टू होना चाहिए, राइट? तो T1 इंटू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T1 सॉरी T2 इंटू T1। तो this means what? Matrix transformations are not commutative. Such observations are clarified by the matrix notations. तो ये वाली चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स नोटेशंस को यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ये चीज को प्रूव करें तो देखो सिंपली हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे। अगर हमें ये प्रूव करना है कि T1 इंटू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T2 इंटू T1, तो हमें दो ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे, दैट इज T1 एंड T2, राइट? तो पहले T1 को डिराइव करना है या फिर T1 को हम लोगों को मेंशन करना है। हम लोग यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑब्वियसली इसी फॉर्म में होगा।
एक्स डैश इज इक्वल्स एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी वाई। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश क्यों लगा रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। टी1 क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है। तो टी1 की वैल्यू अगर एक्स और वाई के फॉर्मेट में लोगे तो एक्स डैश और वाई डैश के फॉर्म में आएगी। तो एक्स डैश की वैल्यू ले लो ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और y डैश की वैल्यू रहेगी सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों को t2 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो t2 को सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? t2 मल्टीप्लाइड बाय t1 करना है। तो अगर t2 मल्टीप्लाइड बाय t1 करोगे तो वो x डबल डैश और y डबल डैश हो जाएगा, राइट? वाई? बिकॉज हम लोग उसको t2 को t1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो x डैश के साथ हम लोग t1 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा x डबल डैश, उसी के साथ ये हो जाएगा डैश। अब x डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां पे तुम्हारा वहां पे सिर्फ कैपिटल A लिखो, कैपिटल A x डैश, राइट? यहाँ पे सिर्फ x था तो x का क्या बन जाएगा? x डैश, और यहाँ पे सिर्फ y था तो y का बन जाएगा y डैश, और जहाँ पे स्मॉल b था वहां पे क्या आएगा? कैपिटल B आएगा। उसी तरह से y डबल डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी? जहाँ पे स्मॉल c था वहां पे क्या आएगा? कैपिटल C आएगा। उसी की तरह जहाँ पे x था वहां पे x डैश आएगा, और फिर जहाँ पे स्मॉल d था वहां पे क्या आएगा? कैपिटल D आएगा, और जहाँ पे स्मॉल y था वहां पे क्या होगा? y डैश हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हें किसकी मिली? तुम्हारे t2 इंटू t1 की वैल्यू मिली। किस फॉर्म में हमने लेकर आए उसको? x डबल डैश और y डबल डैश के फॉर्मेट में। सिर्फ इसी को हमने यहाँ पे उसको थोड़ा सा एनहांस कर दिए। दैट मीन्स क्या किए? जो x डैश था उसको x डबल डैश, और जहां पे स्मॉल a था वहां पे कैपिटल A, और जहां पे सिंपली x दिया हुआ था वहां पे x डैश लगाए, और जहां पे सिंपली y दिया हुआ था वहां पे y डैश लगा दिए। ठीक है, अब ये चीज मिलने के बाद देखो यहाँ तक हमें मिल गया, मतलब क्या? हमें t2 इंटू t1 हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। नाउ आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द फुल डेफिनेशन ऑफ t1 वी गेट, नाउ सी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? t2 इंटू t1। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें x डैश दिया हुआ है a के साथ, कैपिटल A के साथ x डैश दिया हुआ है, लेकिन x डैश की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है t1 ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो x डैश के जगह वो वैल्यू लिख दो सिंपली। तो कैपिटल A एज इट इज रहेगा, सिर्फ x डैश की वैल्यू के जगह क्या लगेगा? ax प्लस बी वाई, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें दी हुई है। ठीक है, उसी तरह से कैपिटल B एज इट इज रहेगा, y डैश की जगह y डैश की वैल्यू लगेगी दैट इज cx प्लस डी वाई, तो ब्रैकेट में लगेगा cx प्लस डी वाई। उसी तरह से y डबल डैश भी परफॉर्म कर लो, तुम लोगों का c ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कैपिटल C एज इट इज रहेगा, और x डैश की वैल्यू अगेन क्या है? ax प्लस बी वाई, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लगेगा ax प्लस बी वाई। उसी तरह से कैपिटल D एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट में y डैश की वैल्यू लगेगी दैट इज cx प्लस डी वाई, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? cx प्लस डी वाई। तो यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो? वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रहे हो। किसके वैल्यूज को? x डैश और y डैश के वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, नाउ सी दिस नेक्स्ट फिगर, सॉरी नेक्स्ट पेज। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां तक आ जाने के बाद सी दिस सिंप्लीफाइज। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं किस वे में? कि हमें t2 इंटू t1 की वैल्यू मिली। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो। अब x को कॉमन में निकालो। ठीक है, तो किस तरह से होगा? देखो हम लोगों को x डैश की वैल्यू मिली, उसी तरह सॉरी x डबल डैश की वैल्यू मिली, उसी तरह से y डबल डैश की वैल्यू मिली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ x को कॉमन में निकालेंगे और y को कॉमन में निकालेंगे। तो ब्रैकेट्स देखो किस फॉर्म में बनेंगे? हमारा जो पहला वाला ब्रैकेट मिला उसी से कंपेयर करना है। सिर्फ a और a को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो ये वाला ब्रैकेट तुम लोगों को मिल रहा है, दिस वन ब्रैकेट। जो प्रीवियस स्टेप मिली उसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करो और x को बाहर निकाल दो। उसी तरह से सेकंड ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई होगा, y बाहर निकलेगा। y डबल डैश में भी सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके x को बाहर निकलेगा, और यहाँ पे भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके y बाहर निकलेगा। अब यहाँ तक आ जाने के बाद सेपरेट द कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम वेरिएबल्स। अब हम लोग क्या करेंगे? जो कॉन्स्टेंट्स है उनको सेपरेट करेंगे वेरिएबल से। तो कॉन्स्टेंट हमारे ABCD ये हमारे कॉन्स्टेंट और y। ठीक है, तो हमको कांस्टेंट को अलग करना है हमारे वेरिएबल से। तो हम लिखें किस t1 का ट्रांसफॉर्मेशन x डैश y डैश
इसकी मैट्रिक्स किस हिसाब से बनेगी, कौन इज ए बी वेरिएबल की मैट्रिक्स दैट इज है, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करना है एक मैट्रिक्स में और वेरिएबल्स को सेपरेट करना है दूसरे मैट्रिक्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोले हैं, the transformation is given in the square matrix of constants in the center by taking the top variable x and the equals to sign. The algebraic form is created. The top row of constants a b are multiplied individually by the last column vector which contains x and y. तो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर मैट्रिक्स का ये ए बी लेंगे तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई होगा, उसी तरह से सी डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई होगा, राइट। उसी तरह से अगर हम लोग सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक्स वाई से इस तरह से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। तो ये ऑलरेडी तुम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करते हैं ये ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, तो ये सारी चीजें नहीं बतानी पड़ेगी मुझे। अब देखो नीचे इधर तक आ जाने के बाद अब तुम लोगों को किसकी वैल्यू मिल रही है, एक्स डैश की वैल्यू तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है और वाई डैश की वैल्यू भी तुम्हारे पास ऑलरेडी है। क्या है, एक्स डैश की वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई और वाई डैश की वैल्यू क्या थी, सी एक्स प्लस डी वाई। तो अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज T1 इंटू T2, अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में तुम लोग करोगे तो किस तरह से होगा, ये वाला क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, एक्स डबल डैश। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी ऊपर T1 के लिए क्या था, एक्स डैश और वाई डैश की मैट्रिक्स ऑलरेडी तुमने बनाए जहां पे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट किए। तो अब यहाँ पे अगर T1 इंटू T2 को मल्टीप्लाई करने वाली मैट्रिक्स तुम लोगों को बनानी है तो यहाँ पे एक्स डैश की जगह क्या लगेगा, एक्स डबल डैश, और वाई डैश की जगह लगेगा तुम्हारा वाई डबल डैश, दिस वन। ठीक है, तो जहाँ पे स्मॉल ए था वहां पे कैपिटल ए हो जाएगा, जहाँ पे स्मॉल बी था वहां पे कैपिटल बी, उसी तरह से कैपिटल सी और कैपिटल डी हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डैश और वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग ने सिर्फ T1 को लेकर आए T मल्टीप्लाइड बाय T2 में। ठीक है, जैसे वहां पे हमने ब्रिक फॉर्म अलजेब्रिक फॉर्म में सेम हमने चीजों को कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग करके मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखे। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद नीचे आओ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब क्या, हमने यहाँ तक तो सेम लिखे स्टेप को, दैट इज एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल ए बी सी डी। अब एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू ऑलरेडी हमें ऊपर मिली मैट्रिक्स के फॉर्म में, क्या थी, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, एक्स डैश और वाई डैश मैट्रिक्स की वैल्यू जो रहेगी वो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट करनी। फिर उसके बाद देखो, इफ वी मल्टीप्लाई द टू इनर मैट्राइसेस टुगेदर दे मस्ट प्रोड्यूस। अब क्या करेंगे हम लोग, जो दो इनर मैट्राइसेस है उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दो इनर मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय a इंटू सी, इस फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू सी, राइट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये किसकी वैल्यू है, तुम्हारे x की वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, उसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा तो a इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, राइट, प्लस क्या हो जाएगा, b इंटू डी हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू रहेगी, तुम्हारे y की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, दो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को करो, तो सेकंड रो क्या है तुम्हारी सी डी, तो सी से मल्टीप्लाई होगा a, ठीक है, तो सी ए हो गया, प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा सी, तो होगा डी सी। ये किसकी वैल्यू है, अगेन तुम्हारे एक्स की वैल्यू है। उसी तरह से फिर से तुम्हारा सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो सी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, बी, प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डी। ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। तो यहां तक चीजें समझ में आई, इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है, अब देखो जो चीजें तुम लोगों को मिली उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। जो चीजें जो स्टेप्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए उसको सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दो। दैट मीन्स एक्स डबल डैश वाई डबल डैश और जो भी चीजें यहाँ पे मिली उनको सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स में कांस्टेंट को अलग करके वेरिएबल्स को हमने अलग कर दिए। और एल्स टू सिस्टम्स ऑफ नोटेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। अगर अब यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, अगर तुम लोग इसको इक्वल टू इसके करने जाओगे
तो ये इक्वल टू है, लेकिन अगर इसको तुम लोग रिवर्स करोगे तो ये वैल्यू तुम लोगों को नहीं मिलेगी। दैट मीन्स क्या, T1 इंटू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T2 इंटू T1। तुम लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो प्रॉपरली यही वैल्यू तुम लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो तुमको अगेन ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि T1 इंटू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T2 इंटू T1। यहाँ पे उन लोगों ने क्या किए हैं, सिंपली जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रूल्स अप्लाई किए। टेकमैक्स है तो देख लो, ये चीजें तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उन लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रूल्स बताए हैं सेम वे में। यहाँ पे सिर्फ जैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये तुम्हारा फर्स्ट रो से तुम्हारा ये सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। देखो तुम्हारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, फिर सेकंड स्टेप क्या रहेगी, किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है मैट्राइसेस में, सिर्फ वही दिया हुआ है। और एक चीज याद रखना, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो कम्यूटेटिव लॉ जो इक्वल नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसको हम गॉसेस ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमने अभी जस्ट थियरम अप्लाई किए, दैट इज गॉसेस ऑब्जर्वेशन से हमने ये सारी चीजों को सॉल्व किए। तो सिंपली इसी वे में तुम लोगों को निकालना है कि T1 इंटू T2 इज नॉट इक्वल्स टू T2 इंटू T1। ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के सारे स्टेप्स तुम लोगों को यहाँ पे दिए हुए, अगर टेकमैक्स है तो देख लो, अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। आई गेस तुम लोगों को पता हो गया ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारा जो था ये गॉसेस ऑब्जर्वेशन से हमने सॉल्व किया। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। चलो बाय बाय।